श्री वेदव्यास जी के हृदय से यह जब 18,000 श्लोक प्रकट हुए हैं, तब आपसी के मन में यह आया है व्यास जी के कि श्रीमद् भागवत प्रकट तो हो गई, अब सुनाए किसको। और इसे सुनने का अधिकारी कौन हो सकता है? जिसने काम और क्रोध को जीत लिया। तब किसे सुनाए? तो हृदय में से एक आवाज प्रकट हुई, वाणी आई श्री सुखदेव जी। अब सुखदेव जी तो जन्म होते ही निर्गुण समाधि में लीन हो गए, सीधे वन की ओर निकल गए। अब हृदय में यह प्रतीति हो रही है कि जिन्होंने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया, ऐसे सुखदेव जी को खींचकर लाने का सामर्थ्य किसमें है? उनको बुलाकर कौन लाए? तो वहां आज्ञा आई कि साक्षात भगवत वाणी जो है, भगवत कथा है, वही उनको खींचकर ला सकती है। तो आश्रम में जैसे छोटे छोटे आपने यहां भी देखे होंगे, वेद पाठी ब्राह्मण बालक आदि यहाँ पर शिक्षा ग्रहण जैसे करते हैं, वैसे ही वहां पर आश्रम के जो बालक थे, उन 2-4 बालकों को बुलाया है व्यास जी ने। उन्हें सुंदर सुंदर श्रीमद् भागवत के श्लोकों का याद करवाया है उनको, और कहा कि जहां पर भी निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन मेरा पुत्र सुखदेव जी हो, उनके सन्मुख में जाकर इन श्लोकों का उच्चारण कर देना। बालक लोग गए हैं और वहां ठाकुर जी का कैसा सुंदर स्वरूप का वर्णन किया है, वह जाके और पाठ कर रहे हैं। बरहापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन किया है। यह आधा श्लोक ही बोला है। श्री सुखदेव जी के नेत्र खुले हैं। उन्होंने विनंती की है कि बालकों और आगे का वर्णन करो। कहते प्रभु, हमारे गुरुदेव ने तो इतना ही सिखाया है, अगर और सुनना हो तो हमारे गुरु जी के पास में चलो। थोड़ी देर सोचा, फिर से नेत्र बंद कर ली। बालक लोग आए हैं, बोले कि समाधि टूटी तो थी, एक बार श्रवण किया है, लेकिन फिर समाधि लग गई। बोले फिर जाओ और अब यह श्लोक बोलना। पूर्व में तो सुंदर स्वरूप के वर्णन था कृष्ण का, और अब दूसरा जो यह मंत्र है, इसमें तो कृष्ण की करुणा का वर्णन है कि आपसी की कितनी करुणा है अपने जीवों के ऊपर। दूसरी बार फिर गए और वहां जाके बोला है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदाप्य साधवी लेभे गतिं धात्रिचितां कं वादयालु शरणं व्रजेम। कितना सुंदर विष्णु ने ये पूतना का उद्धार हुआ उस समय का श्लोक है, यह वर्णन किया है। कितना सुंदर वर्णन है कि अहो देखो कितने भाग्य हैं इसके, पूतना के भी, जो जहर लगाकर स्तनों पर ठाकुर जी को मारने के लिए आई थी, उससे भी ठाकुर जी की कितनी करुणा के उससे भी मात्र की गति प्रदान कर दी। उसके भी स्तनपान के द्वारा ठाकुर जी ने उसे माता की गति प्रदान कर दी। जो गति श्री यशोदा जी को तो बाद में प्रदान होगी, वह गति तो आज इसको पूतना को ठाकुर जी ने पहले ही प्रदान कर दी। कैसी करुणा! यह श्लोक सुनते ही उनकी तो समाधि टूट गई है और दौड़े दौड़े अपने पिताश्री के पास में आए हैं, चरणों में पड़ गए और वहां पर विनंती की है कि मुझे संपूर्ण कथा का गुणगान आप करवाएं।